हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस में से एक नया चैप्टर जो कि है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इसमें हम कुछ टॉपिक्स जो हैं आज के लेक्चर में, जो कि है आपका पार्ट 1, इसमें कवर करने वाले हैं एंड हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट? So before I start with my lecture, I would like to thank you all for watching the videos. इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द ला सके आप सभी के लिए, तो आपको करनी होगी हमारी मदद। आपको सिंपली हमारे वीडियोस को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि इस फिमेटिक्स लर्निंग हब की फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मेंबर्स जुड़ सके। देन वी विल स्टार्ट विद आवर लाइव सेशन वेरी वेरी सून। ऑल्सो लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकोगे एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड गुड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू साइंस एज वेल एज फॉर फिजिक्स क्लास 11 and 12, राइट? सो डू नॉट forget to share the videos with the people around you. For latest updates and notifications, आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल by the same name Phematics Learning Hub. Also, you can visit my Facebook page, right? अगर आप चाहते हैं फ्री नोट्स फॉर क्लास 11 and 12 फिजिक्स, देन आपको सिंपली जाना है एंड डाउनलोड करना है टेलीग्राम एंड विजिट करिए मेरा टेलीग्राम चैनल। सो डू नॉट फॉरगेट टू विजिट माई फेसबुक पेज एंड माई टेलीग्राम चैनल। लेट अस बिगिन विद द टॉपिक नाउ। तो आज का जो चैप्टर है वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ओबियसली दिस इज पार्ट 1, वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में एंड अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है इसको भी समझेंगे, राइट? सो अगर हम बात करें वेदर की, राइट, तो हम जो है हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, राइट, सो आवर लाइव्स आर सिंपली अफेक्टेड, या हम कह सकते हैं उसका काफ़ी वेदर का काफ़ी असर पड़ता है हमारे लाइफ स्टाइल पे, हमारे रहने के तौर तरीकों पे, also on our food and also on our various activities. So our lives is simply affected by the weather. यह influence होता है weather से, किस तरह से हम रहते हैं, हम क्या खाते हैं, it simply get affected by weather. Also, for example, अगर हम बात करें summer की, right? So during the summer season what really happens? Summer में हम क्या करते हैं, हम fan use करते हैं obviously, क्योंकि summer में काफ़ी गर्मी होती है तो सराउंडिंग्स काफ़ी वार्म हो चुका होता है। सो इन ऑर्डर टू कीप आवरसेल्व्स कूल, हमें गर्मी ना लगे, राइट, व्हाट वी यू सिंपली व्हाट वी यूज, वी मेक यूज ऑफ फैंस। हम फैन स्विच ऑन कर देते हैं या हम एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो कूल है बॉडी का, इन ऑर्डर टू कीप आवरसेल्व्स कूल, राइट, गर्मी ना लगे, इस वजह से हम फैंस का यूज़ करते हैं। चलिए अब चलते हैं हम विंटर सीजन की तरफ। विंटर सीजन मीन्स काफ़ी ज़्यादा ठंडी होने वाली है। तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन व्हाट वी डू, वी सिंपली वेयर द स्वेटर्स। हम इस्तेमाल करते हैं, हम पहनते हैं स्वेटर्स, या जो होते हैं डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, या मोटे जो थिक क्लोथ्स होते हैं, राइट, हैविंग अ लॉट ऑफ लेयर्स, वो पहनते हैं हम, ताकि हमें जो है ठंडी ना लगे। आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी ठंडा हो चुका होता है, सो वो जो सराउंडिंग से जो कोल्ड है हमें ना लगे, हमें ठंडी ना लगे, तो हम स्वेटर्स पहनते हैं, राइट, समथिंग लाइक दैट। हम ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आपने देखा होगा समर टाइम में वी सिंपली व्हाट वी डू, वी ट्राई टू अवॉइड वेयरिंग डार्क कलर्ड क्लोथ्स, राइट। हम ब्राइट कलर के कपड़े पहनते हैं ड्यूरिंग द समर टाइम, राइट, ब्यूटीफुल कलर्स वी वेयर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कपड़े पहनने के तरीकों में डिफरेंस आ रहा है जैसे ही आपका सीजन चेंज हो जाता है। ठंडियों में हम स्वेटर पहन सकते हैं, जबकि हम गर्मियों में स्वेटर ऑब्वियसली कोई भी नहीं पहन सकता। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अनदर सीजन विच इज योर रेनी सीजन ईयर। अब आते हैं रेनी सीजन की तरफ। तो रेनी सीजन में बारिश हो रही है तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी सिंपली नीड टू यूज अम्ब्रेला। ऑल्सो हम क्या पहनेंगे, रेन कोट्स पहनेंगे, ताकि जो है हम सिंपली जो है बारिश से भीग ना जाए, हमें सर्दी ना हो जाए। सो वी विल मेक यूज ऑफ दीज थिंग्स हियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे जैसे ये सीजन चेंज हो रहा है, राइट, सो ऑब्वियसली वेदर कंडीशंस काफ़ी चेंज हो जा रही हैं इन तीनों सीजन्स में, राइट। तो अगर मैं वेदर की बात करूँ तो यहाँ पे वेदर जो होता है ये ऐसा एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है
जो कि वैरी या चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम। हो सकता है हर घंटे आवर टू आवर जो है आपका वेदर चेंज होता रहे जब जहां भी आप रह रहे हो। सो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। वेदर रिपोर्ट हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, कहाँ से? थ्रू वेरियस मीडियम्स, लाइक हम टेलीविजन से वेदर रिपोर्ट के बारे में जान सकते हैं, देन न्यूज़पेपर्स में, राइट, वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, रेनफॉल कितना हुआ, ये ह्यूमिडिटी कितनी है उस पर्टिकुलर एरिया की या प्लेस की, तो हमें वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स में मिल जाता है। सो दैट इज द न्यूज़पेपर। ऑल्सो हमें वेदर रिपोर्ट रेडियो में भी अवेलेबल होता है। सो ये वेरियस मीडियम्स हैं जहाँ से हमें वेदर रिपोर्ट के बारे में मालूम चलता है। तो दैट वॉज एन इंट्रोडक्शन जो आपको डेफिनेटली समझ आया होगा कि एग्जैक्टली ये जो फिनोमिनन है वेदर का, जो कि एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, वो किस तरह से हमारे लाइफ पे असर डालता है एंड कैसे लाइफस्टाइल को चेंज करता है, राइट। सो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो वेदर है क्या? वेदर एग्जैक्टली डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की किसी गिवन प्लेस पे, राइट। सो एट एनी गिवन प्लेस डे टू डे कंडीशन जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, आर टू आर चेंज होती रहती है। सो दैट इज व्हाट वी हैव व्हेन वी टॉक अबाउट वेदर हियर, राइट। नाउ अब वेदर जो है वो डिसाइड कौन करता है? क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं प्रेजेंट जो डिसाइड करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे वेदर एग्जैक्टली होने क्या वाला है? सो इफ आई टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, जो बेसिकली ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वेदर क्या होने वाला है, उनके बारे में अब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट एलिमेंट और पहला फैक्टर जो एक्चुअली कंट्रीब्यूट करता है इन डिसाइडिंग द वेदर ऑफ एनी गिवन प्लेस इज द टेम्परेचर, राइट। सो इफ यू गो टू एनी प्लेस, आप वहां पे देखोगे उस जगह का अपना एक टेम्परेचर होता है, राइट। सो अलग अलग जगह होती है, उनका अलग अलग टेम्परेचर होता है। Now the reason is here that जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमें मालूम है वो सन है, राइट। सो हमारे अर्थ सर्फेस को, हमारे अर्थ को, जो ओशंस हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, लाइक उनको इनफैक्ट हमें लाइक अर्थ को जो अल्टीमेट एनर्जी मिलती है उसका सोर्स कौन है? सन है। तो ये जो अर्थ सर्फेस है या ओशंस है या वाटर बॉडीज हैं, सो दे अब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द सन, राइट। सन क्या करता है? इट थ्रोज द हीट onto the earth and which is being absorbed by these water bodies and the earth surface here. So weather इस चीज से काफी अफेक्ट होता है, right? So weather is basically affected by the sun here that you can see. So which produces the heat? sun heat produce करता है and किसी जगह का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर क्या लो है, क्या टेम्परेचर काफी ज्यादा है, लो होगा तो वहाँ ठंडी होगी, राइट। और अगर टेम्परेचर काफ़ी हाई है तो मीन्स वो जगह वार्म एरिया होगा या हॉट एरिया होगा, सिंपली। तो ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। सो जो सन की हीट है वही डिसाइड करती है कि उस जगह का टेम्परेचर कितना है। अब सिंपली हमें मालूम है जो अर्थ है वो सिंपली क्या कर रहा है? वो रिवॉल्व भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। सो इट मीन्स दैट जो सन का जो हीट है वो रिसीव होता है जो वेरियस प्लेसेस हैं, जो अलग अलग कंट्रीज़ है, या हम कहें सिंपली वेरियस रीजन्स हैं, एरियाज़ हैं अर्थ के, जहाँ पे हीट ऑफ द सन रिसीव की जाती है वो अनइवन है, राइट। एक टाइम पे हो सकता है कि किसी जगह को ज़्यादा हीट मिल रही है एंड ऑन द अदर हैंड किसी दूसरे रीजन को कम हीट मिल रही है सन की, ओके। सो जो रीजन, सपोज दिस इज द सन हियर और ये मान लीजिए अर्थ है, राइट। अब ऑब्वियसली सन से क्या होगा? आपकी हीट आएगी अर्थ की तरफ, ओके। तो अर्थ का मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला मान लीजिए कोई रीजन है, दिस इज सम प्लेस ऑन अर्थ, तो इसके पास जो है डायरेक्ट हीट पहुँच रहा है, सन रेज डायरेक्टली पहुँच रही हैं, तो यहाँ पे ये रीजन ऑब्वियसली उस टाइम पे जो होगा इट विल बिकम हॉट, इसका टेम्परेचर हाई होगा यहाँ पे। जबकि जो पीछे वाला रीजन है, लाइक दिस वन, जो बिहाइंड में जो रीजन है, वहाँ पे डायरेक्ट सनरेज नहीं पहुँच रही हैं, थोड़ी बहुत पहुँचेगी, बट फर्स्ट रीजन के रेस्पेक्ट में जो सेकंड रीजन होगा वहाँ पे कम हीट पहुँचेगी, जिस वजह से अब यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो लो हो चुका होगा, और फर्स्ट वाले रीजन में जहाँ पे डायरेक्ट सनरेज पहुँच रही है, डायरेक्ट गर्मी पहुँच रही है, हीट पहुँच रहा है, तो वहाँ पे वो हाई होगा टेम्परेचर। सो इसी तरह से अर्थ जो है वो रोटेट करता रहेगा ऑन इट्स ओन एक्सिस एज वेल इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो each and every part is going to receive
the different amount of heat from the sun here. So this is very important point that you need to remember. तो यही चीज कंट्रीब्यूट करती है टू डिसाइड कि उस जगह का टेम्परेचर क्या है. एंड फाइनली जब टेम्परेचर मालूम चल जाता है तो उस जगह का हमें मालूम चल जाता है कि वेदर क्या है. ओके, सो वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज डिसाइडिंग द वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज योर टेम्परेचर. टेम्परेचर को हम बेसिकली डिग्री सेल्सियस में हम जो है वी कैन मेजर इट. ओके, सो देयर इज अनदर यूनिट ऑल्सो, बट वील कीप इट टू अभी इस लेवल तक हम विल कीप इट टिल डिग्री सेल्सियस, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग हियर. ओके, तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट वी हैव हियर. सेकेंड अगर हम बात करें फैक्टर की या एलिमेंट की जो डिसाइड करता है वेदर क्या है, वो है आपका रेनफॉल हियर. रेनफॉल ऑब्वियसली बारिश आप सभी को मालूम है, राइट. सो व्हाट रियली हैपेंस हियर, किसी पर्टिकुलर जगह में हो सकता है ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर. ये भी बताएगा कि भैया वेदर क्या है उस जगह की. ओके, रेन आपको मालूम है जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो वापस फॉल बैक करते हैं अर्थ की तरफ, अर्थ में वापस आते हैं आफ्टर, मतलब अर्थ सरफेस की तरफ गिरते हैं आफ्टर जो वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाए. ओके, क्योंकि हमें मालूम है कि जो वाटर साइकिल आप लोगों ने पढ़ाई होगा. सो व्हाट रियली हैपेंस इन दैट केस, सिंपली जो वाटर वेपर्स है मीन्स एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है. अब जब थोड़ा सा टेम्परेचर लो हो जाता है तो वो वाटर के जो वेपर्स हैं वो अभी तो गैस फॉर्म में है तो वो कंडेंस होना शुरू कर देते हैं, उनको वो ठंडा होना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट टू कंडेंस. सो कंडेंसेशन की वजह से व्हाट रियली हैपेंस, गैस जो है कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, मींस वाटर ड्रॉपलेट्स में, जो फाइनली गिरने लगते हैं टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. दैट इज सिंपल रेन जो आप सभी को मालूम है. ओके, सो किसी भी पर्टिकुलर जगह की रेनफॉल क्या कितना मिलीमीटर बारिश हो रहा है, हम जो है रेनफॉल को मेजर करते हैं इन मिलीमीटर्स. ओके, मिलीमीटर्स में. एंड एक जो हम इस्तेमाल करते हैं डिवाइस का, या कह सकते हैं द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द रेनफॉल इज़ योर रेन गॉज. सो रेन गॉज का इस्तेमाल करते हैं. ये एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है. ओके, जो सिंपली सिलेंडर होता है जो कलेक्ट करता है रेनफॉल को, एंड उसमें एक स्केल लगी हुई होती है और उससे सिंपली हम मेजर कर सकते हैं कि भाई कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है. लाइक द वाटर स्टार्ट्स टू गेट कलेक्टेड इनटू दिस सिलेंड्रिकल rain gauge here. So that is what we have. So this is one of the names that I have. Okay. So जब विंटर होगा, विंटर में क्या होगा, यही जो वाटर वेपर थे, पहले तो सिंपली वाटर वेपर मौजूद थे, अब वाटर वेपर जो हैं वो कंडेंस हो चुके हैं तो वो गिरना शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन. ओके, और अगर मान लीजिए टेम्परेचर और भी ज़्यादा लो हो चुका है, काफ़ी ठंडी हो चुकी है वो जगह, या बहुत लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर में क्या होगा, फर्दर ये कंडेंस होने लगेंगे. ओके, क्योंकि जो आपके सिंपली गैस होता है, वाटर वेपर इज अ गैस, या राइट. सो पहले हमारे पास क्या होगा, देयर इज अ वाटर वेपर. वाटर वेपर ना, वाटर वेपर का जब कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन जब होगा, ओके जस्ट लेट मी जस्ट राइट इट हियर. ओके ओके, सो व्हाट वी हैव, इनिशियली मैंने कहा कि रेनफॉल में ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है. अब वाटर वेपर क्या है, ये गैस फॉर्म है. ओके, गैस फॉर्म है. जैसे ही वो कंडेंस होते हैं, वो मतलब अपनी हीट निकाल देते हैं, गिव अप कर देते हैं हीट, कंडेंस हो जाते हैं, ठंडे होने लगते हैं लो टेम्परेचर की होने की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी लो होता है. तो कंडेंस हो गए, फाइनली वो क्या हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. यही आपका क्या है, ये आपका रेन है. एंड दिस इज विच फॉर्म, दिस इज अ लिक्विड फॉर्म. ओके, अगर ये फर्दर सपोज और भी टेम्परेचर लो हो जाए, टेम्परेचर और गिर जाए, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाए, तो वो फर्दर कंडेंस हो जाएंगे. एंड फाइनली व्हाट वी विल हैव, हमें सॉलिड पार्टिकल्स मिलने लगेंगे, स्नो पार्टिकल्स मिलने लगेंगे. एक्चुअली होगा क्या, स्नोफॉल होने लगेगा, ये स्नोफॉल होने लगेगा. ओके, सो स्नोफॉल यू मस्ट हैव सीन, यू मस्ट हैव एंजॉयड व्हेनेवर यू हैव इफ यू हैव गॉन टू दैट प्लेस जहाँ पे काफ़ी ठंडी है एंड सिंपली बर्फ ही बर्फ दिख रहा है. सो स्नोफॉल, तो ये एक्चुअली सॉलिड पार्टिकल्स होंगे. ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वैरी कर रहा है. जब काफ़ी लो टेम्परेचर होता है तो फाइनली ये रेन वाटर क्या हो जाते हैं,
स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड हमें स्नो दिखने लगता है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे वेदर जो है टेम्परेचर से चेंज हो रहा है एज वेल एज रेनफॉल से भी चेंज हो रहा है। तो ये दोनों फैक्टर्स, लाइक इफ आई टॉक अबाउट टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये डिसाइड कर रहे हैं कि वेदर क्या होगी उस जगह की। ओके तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन आप देखोगे कि आपको आसपास कोहरा दिखने लगेगा, फॉग हो जाएगा। फॉग सिंपली है क्या, वो जो है वो वाटर वेपर्स हैं जो कि हैंग कर रहे हैं, लटके हुए हैं सिंपली इनटू द एटमॉस्फेयर इन एयर। सो दैट इज व्हाट वी हैव हियर। ओके सो दीज आर द टू फैक्टर्स जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अदर टू फैक्टर्स हियर व्हाट वी हैव। थर्ड फैक्टर है आपका ह्यूमिडिटी एंड उसके बाद आता है विंड स्पीड के बारे में हम बात करेंगे। सो पहला है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से हम ये समझते हैं कि एटमॉस्फेयर में या एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। सो या हम कह सकते हैं वाटर वेपर प्रेजेंट है। सो कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में या एयर में मौजूद है वो हमें बताता है ह्यूमिडिटी के बारे में, जिसे हम हिंदी में नमी कहते हैं। ओके सो एयर में ये कैपेसिटी होती है कि वो वाटर वेपर्स को होल्ड करके रख सकता है, और वो ऑल्सो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, राइट। तो इतना ज़्यादा एयर होल्ड करेगा वाटर वेपर को, उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उस पर्टिकुलर जगह की। और ओके सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते चले किसी भी जगह की, मीन्स वो जगह है जिनका टेम्परेचर हाई होता है, तो वहाँ पे जो कैपेसिटी होती है एयर की टू होल्ड द वाटर वेपर, मीन्स वहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है उस जगह का, मीन्स वो जगह काफ़ी वार्म या हॉट रीजन है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि एयर की कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इन इट वो इंक्रीज कर जाती है या बढ़ जाती है। ओके सो दैट इज व्हाट आई हैव इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम सिंपली मेजर कर सकते हैं कि ह्यूमिडिटी उस जगह की है कितनी, राइट। नेक्स्ट जो फोर्थ है दैट इज योर विंड स्पीड। विंड स्पीड से आप समझ ही रहे होंगे विंड क्यों ब्लो करती है। जब कभी भी आपका प्रेशर में डिफरेंस आता है, मान लीजिए अगर यहाँ पे ये एक रीजन है और यहाँ पे मान लीजिए ये हाई प्रेशर रीजन है, ये है लो प्रेशर रीजन, तो विंड हमेशा फ्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। सो प्रेशर में किसी रीजन में प्रेशर में डिफरेंस आने की वजह से व्हाट रियली हैपेंस, दिस विंड ब्लोज। अब उस जगह में लाइक विंड की स्पीड कितनी है, ज़्यादा है, कम है, क्या है, तो वो डिसाइड करती है कि उस जगह का वेदर कितना है। ओके फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सिंपली ड्यूरिंग द समर्स, समर में क्या होता है, जो विंड ब्लो करता है या विंड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल। तो इसकी वजह से ये जो डायरेक्शन है विंड का, इसकी वजह से क्या होता है, बारिश होती है इंडिया में। सो दिस कॉजेज रेन इन इंडिया व्हेन द विंड फ्लोज फ्रॉम इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन में क्या होता है, आपका ये जो विंड है, विंड की डायरेक्शन बदल चुकी होती है और इसकी वजह से अब कुछ और होने वाला है। सो आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द विंटर सीजन। सो ड्यूरिंग द विंटर्स व्हाट रियली हैपेंस, जो विंड की डायरेक्शन है, विंड जो है वो ब्लो करती है नॉर्थ इंडिया से, कहाँ पे, टूवर्ड्स दी नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्थ इंडिया से नॉर्दर्न प्लेन की तरफ जाती है, जिसकी वजह से विंटर सीजन आता है। ओके सो नाउ यू कैन सी हियर कि किस तरह से जो है रेन आ रहा है या कभी विंटर सीजन आ रहा है। सो देयर इज अ चेंज इन सीजन्स, राइट, देयर इज अ चेंज इन वेदर कंडीशन हियर। तो यहाँ पे हमने जब बात की वेदर के बारे में, तो ये दो और फैक्टर्स थे, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन डिसाइडिंग द वेदर ऑफ एनी प्लेस। सो इट मीन्स ये भी दो एलिमेंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं वेदर किसी पर्टिकुलर जगह की कैसी होगी, राइट। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। वेदर प्रेडिक्ट कौन करता है या वेदर प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, तो अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं वेदर के बारे में तब से, तो एग्जैक्टली कैसे मालूम चलेगा कि वेदर क्या है, कौन बताने वाला है हमें इसके बारे में। सो इफ़ आई टॉक अबाउट इट, वी हैव सम पीपल जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, दे आर बेसिकली साइंटिस्ट, राइट। तो ये साइंटिस्ट होते हैं जिन्हें कहा जाता है मेटियोरोलॉजिस्ट
ये मेटेरोलॉजिस्ट जो हैं बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस क्या होने वाला है, राइट। अब ये प्रेडिक्शन किया कैसे जाता है? स्टडी होती है, राइट। स्टडी किया जाता है कि किसी जगह का लाइक वेदर पैटर्न क्या है। ये जो साइंटिस्ट होते हैं जिन्हें हम मेट्रोलॉजिस्ट कह रहे हैं, ये स्टडी करते हैं ओके अबाउट द वेदर पैटर्न, कि एग्जैक्टली पैटर्न क्या है वेदर का, और फैक्टर्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमने जब जैसे हमने पढ़ा अभी कि ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड स्पीड, ये फैक्टर्स हैं, इनके बारे में वो स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली किस जगह पे रेनफॉल कितना हुआ, टेम्परेचर क्या है, क्या हाई है क्या लो है, या कितना डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी कितना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो स्टडी करते हैं एंड फाइनली वो प्रेडिक्ट करते हैं कि वेदर क्या होता है, इनफैक्ट क्या है उस पर्टिकुलर जगह की। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली ऑब्वियसली अबाउट इंडिया, तो इंडिया में यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है जो मेनली कलेक्ट करता है डेटा अबाउट ऑल दिस फैक्टर्स, वो है वेदर रिपोर्ट दिया जाता है इंडिया में बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। सो ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की, ये हमें सिंपली बताता है कि इंडिया का वेदर क्या है। ओके तो रेगुलरली वेदर की स्टडी की जाती है रेगुलर बेसिस पे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ये स्टडी किया जाता है एंड फाइनली उसको पब्लिश किया जाता है न्यूज़पेपर्स में, या टेलीविजन के थ्रू हमें बताया जाता है, या रेडियो के थ्रू होता है। ओके तो व्हाट दिस डिपार्टमेंट डज, सिंपली ये क्या करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं डेटा, या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन सिंपली कलेक्ट करते हैं अबाउट द फैक्टर्स या एलिमेंट्स ऑफ द वेदर के बारे में, जो कि है टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, इनके बारे में वो पता करते हैं। देन एंड फाइनली दे गिव द रिपोर्ट की जो पर्टिकुलर जगह पे टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, एंड ओवरऑल हमें एक वेदर के बारे में मालूम चलता है। सो वेदर कोई एक चीज़ नहीं है, वेदर को डिसाइड करने में इन फैक्टर्स का काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके तो हर चीज़ वैरी करती है। सो वेदर एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जो आर टू आर चेंज हो सकता है, राइट। सो आज का जो लेक्चर था वो यहीं पे ख़त्म होता है, जहाँ पे हमने जो भी टॉपिक्स आज की क्लास के दौरान हमने जिनके बारे में स्टडी किया, ऑब्वियसली आई होप आप सभी को क्लियर हो चुके होंगे, राइट। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए। अब आप सबसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर पे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।